रामदेव तो कमाल करते हैं। अपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अब आप मेरे देश के डॉक्टर्स का मजाक उड़ाएंगे। आपको अपनी गलती की वजह से, अपनी गलत बयानी की वजह से, अपने झूठ की वजह से अभी माफी मांगनी पड़ी कल, मगर आप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब आप मेरे डॉक्टर्स का मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने, देखें कि अपने आस्था न्यूज चैनल में रामदेव ये कहते हैं कि हजारों डॉक्टर्स जो हैं वो लोग मर गए और उन्हें कोरोना के दोनों टीके लग गए थे। ये डॉक्टर्स तुम्हें क्या बचाएंगे? असली डॉक्टर तो मैं हूं बगैर डिग्री का। यानी कि आज की तारीख में आप डॉक्टर की पढ़ाई हम बंद कर दें, डॉक्टर्स को जो है हटा दें बिल्कुल, और सब लोग पतंजलि में घुस के अपना इलाज कराएं। मैं चाहूंगा कि आप उनका यह बयान सुनिए। निहायत ही शर्मनाक बयान है दोस्तों। यह शख्स लगातार हमारे डॉक्टर्स का अपमान कर रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। सुनिए। डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, यही नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक और गलत बयानी की है। उन्होंने दावा किया है कि लोगों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि वो योग नहीं कर रहे हैं और कोरोनिल की जो है दवाई नहीं ले रहे हैं, जो कि पतंजलि का एक प्रोडक्ट है। सबसे पहली बात, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि कोरोनिल जो है वो कोरोना की दवा है। वो एक इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है, जिसके मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है कि उसके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता हो, मगर ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके, जिससे साबित हो सके कि वो कोरोना की दवा है। सुनिए एक और उनका शर्मनाक बयान। लोग कहते हैं हॉस्पिटल नहीं मिल रहे इसलिए डेथ हो रही। मैं कह रहा हूं लोग योग नहीं कर रहे, कोरोनिल नहीं ले रहे, इसलिए डेथ हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में हमने करोड़ों लोगों की जान बचाई। मैं कोई किसी इमोशन को कैसे नहीं कर रहा हूं। दरअसल मैं आपको कुछ साल पहले लेकर चलना चाहूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि रामदेव का दरअसल हमारे दवाइयों, एलोपैथी और डॉक्टर्स के बारे में क्या राय रही है। और यह राय आज की नहीं है। मैं आपको 2014 का एक बयान दिखाना चाहता हूं, जब मोदी सरकार नहीं आई थी, आपकी स्क्रीन पर। अब एलोपैथी नहीं, योग आयुर्वेद राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति होना चाहिए। यानी कि आदमी चाहता है कि हम दवाइयां लेना बंद कर दें और सारा काम जो है वो आयुर्वेद से हो। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, योग वाकई चमत्कारी है, आयुर्वेद की अपनी खासियत हो सकते हैं, मगर यह शख्स 2014 से कह रहा है कि हमें एलोपैथी बंद कर देनी चाहिए। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे डॉक्टर्स का अपमान कर रहा है। थोड़ी संवेदनहीनता होनी चाहिए। वो 1000 डॉक्टर्स इसलिए मरे क्योंकि वो लोग कोरोना मरीजों के बीच रहकर जद्दोजहद कर रहे थे। मैं मानता हूं कि इस वक्त कोरोना की कोई दवा नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि ऐसी ढेरों मिसालें हैं कि लोगों ने दोनों वैक्सीनेशन की डोजेस लिए और फिर भी उनकी मौत हो गई। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कोरोनिल पर विश्वास करने लग जाएं, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है इस बयान के अंदर की इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता जो दिखाई देती है। और मैं आपको बताता हूं वो इनसेंसिटिविटी कहां से नजर आती है दोस्तों। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि इन्होंने क्या बयान दिया था जिस पर इन्हें माफी मांगनी पड़ी। पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें वो दो चीजें कह रहे हैं। एलोपैथी का मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरा ऑक्सीजन, ये कह रहे हैं कि लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई, लोगों की मौत हुई है एलोपैथी की इन दवाओं को खाने से। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं सकता, मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है भर। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया दोस्तों कि देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने क्या बयान दिया आपके स्क्रीन पर। संपूर्ण देशवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी देवतुल्य हैं। बाबा रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देश की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। मैंने उन्हें पत्र लिखकर अपना आपत्तिजनक वक्तव्य वापस लेने को कहा है। यह देखिए देश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। और उसके बाद क्या हुआ,
रामदेव जी को थोड़ी सी शर्म आई और उन्होंने अपना बयान वापस लिया, और यह आपके स्क्रीन पर उनका बयान है। मगर मैं आपको बयान सुना चुका हूं दोस्तों। इस शख्स एक जमाने में ये योग के ब्रांड हुआ करते थे, मैं खुद इनका एक बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। मगर मैंने ये देखा कि कहां ये योग ब्रांड से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने लगे, काले धन के लेकर आंदोलन करने लगे, और फिर बाद में जब ये सरकार आई तब तो इनका सिर कढ़ाई में और उंगलियां, पांचों उंगलियां घी में हो गई। फिर ये योग गुरु से करप्शन के खिलाफ एक्टिविस्ट, करप्शन के खिलाफ आंदोलन करने वाले से ये बन गए लाला रामदेव, बिजनेसमैन। और फिर हर जगह इन्होंने कोरोनिल का प्रचार प्रसार किया और पातंजलि के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रचार प्रसार किया, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि आप मेरे डॉक्टर्स की तौहीन कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। और दोस्तों, रामदेव का एक और बयान था जिसे मैंने आपको इसी मंच पर सुनाया था, जिसके अंदर रामदेव जो हैं, जिन्हें शमशान भूमि तक नसीब नहीं हो रही है, जिन्हें ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रही है, उनका मजाक उड़ा रहे थे। उनका यह बयान सुनिए दोस्तों, मुझे वाकई शर्म आ रही है आप पर रामदेव। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। हौसला तो रख, मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। और मैं आपको बताता हूं मुझे क्यों शर्म आ रही है। क्योंकि जब इन्होंने रामलीला मैदान में काले धन के खिलाफ आंदोलन किया था, और आपको याद हो गया वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, सलवार कमीज पहन के बीच रात को ये भागे थे, और इस आंदोलन में पुलिस के एक्शन की वजह से इनकी एक कार्यकर्ता सरोज की मौत हो गई थी। काफी दिनों तक वो अस्पताल में रही, बाद में उनकी मौत हो गई। और मैं नहीं भूला हूं किस तरह से उस वक्त यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मैंने उनको कटघरे में रखा था, मैंने कहा था देर रात पुलिस को यह कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं आज भी उस मुद्दे पर कायम हूं, मगर मुझे इस बात पर अफसोस है रामदेव जी कि मैंने आपके पक्ष में उतरकर उस सरकार से सवाल किए थे। यकीनन सरोज जी के पक्ष में मैं वो सवाल कर रहा था, सरकार के दमन के खिलाफ मैं वो सवाल कर रहा था, मगर मुझे उस रामदेव के पक्ष में सवाल नहीं करना चाहिए था जो बीच रात सलवार कमीज पहनकर भाग गए, और जब एक नई सरकार आई तो वो अपना साम्राज्य बढ़ाते रहे, और इसकी एवज में वो लगातार मेरे डॉक्टर्स पर निशाना साधते रहे। मुझे उस बात पर शर्म आती है रामदेव जी, मुझे उस बात पर शर्म आती है और आती रहेगी, क्योंकि आपको तो नहीं आएगी रामदेव जी। आप लगातार इस तरह से मजाक उड़ाते रहेंगे, और आप जो डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपसे दो तीन चीजें पूछना चाहता हूं दोस्तों। ये 2019 की खबर है आपके स्क्रीन पर, जब बालकृष्ण, जो कि इनके सबसे खास सहयोगी हैं, वो बीमार हुए थे तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गए थे, जी हां, इलाज करवाने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं रामदेव जी, आपने इनका इलाज पातंजलि योगपीठ में क्यों नहीं करवाया? क्यों भेजा आपने इनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज?